हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। तो हमारे वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल पर इसी प्रकार बना रही है। तो अभी हम 2015 का द्वितीय पाली के 1 से लेकर हम लोग 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सलूशन कर बताए थे। अभी क्वेश्चन हम देखेंगे 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कहता है परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बटा 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार डॉट होता है। मतलब दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है कि अशांत है, इसके रूप में इसको लिखना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं परिमेय संख्या होता क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर या तो 10 के बाद 11 होता है। 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है परिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम लोग परिमेय परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों। तो परिमेय संख्या जो होता है आपका P/Q के रूप में होता है। क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। इस प्रकार होता है। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P/2 के पावर n गुने 5 के पावर जो होता है m। मतलब इस प्रकार यदि आता है पावर, यदि 2 और 5 का गुणांक जब हो तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। चलो हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन आपका है परिमेय संख्या दिया हुआ है। परिमेय संख्या है आपका 2 का क्यू और क्या है 2 का क्यू गुने और 5 का स्क्वायर, इस प्रकार में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर भी सकते हैं आप, नहीं तो आप यह भी देख सकते हैं जो यहाँ पर है आपका क्या है, तो 2 का क्यू है बटा 2 का क्यू गुने 5 का स्क्वायर है। इस प्रकार आपका गुणनखंड जो आया हुआ है 2 और 3 आया हुआ है, 2 और 5 आया हुआ, 2 और 5 आया हुआ है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं 2 और 5 जब रहता है तो वह क्या होता है, शांत होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं शांत है। तो शांत किस लिए है, क्योंकि परिमेय संख्या का हर जो आया 2 और 5 के गुणांक है। दोस्तों आपको ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख के बता दिए हुए हैं। आपको देख कर नहीं पहचान लेना है। जब गुणांक हर वाला नीचे वाला 2 और 5 आए तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। तो 11 के बाद क्वेश्चन 12 है। कहता है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग, मतलब खाली जगह क्या हो। दोस्तों शून्यकों का योग निकालना है। चलो इसको हल करके बताते हैं। क्वेश्चन हमने 11-12 नंबर लिख लिए हुए हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग जानते हैं व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का। तो व्यापक रूप जो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, यही मेरा व्यापक रूप होता है। जिसमें स्क्वायर होता है a के मान होता है, जिसमें x होता है, b का मान होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है वो c का मान होता है। तो a बराबर आप a लिख सकते हैं, b बराबर क्या है आपको b है, और c बराबर c है। इतना योगफल। तो योगफल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो योगफल यानी कि लिखेंगे द्विघात बहुपद का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा होता है।
तो क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, मतलब माइनस बी बटा ए एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरा माइनस बी बटा बी तो माइनस बी बटा ए ही आएगा। तो इस प्रकार आपका योगफल निकल के आ गया आपका क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो आया माइनस बी बटा ए आया। तो इस प्रकार आपका डॉट में क्या भरिएगा, तो माइनस बी बटा ए भरिएगा। तो इस प्रकार 12 भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 12 के बाद 13 होगा, दो वृत्त का सर्वांशम होंगे यदि उनकी डॉट डॉट बराबर होगा। सर्वांशम कब होता है दोस्तों, वृत्त के जगह पर। देखो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यह हम आपका लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह 13 हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहा दोस्तों, वृत्त, दो वृत्त, हम वृत्त एक बना लेंगे। चलो यह मेरा एक वृत्त हो गया, यह वृत्त हुआ इस प्रकार का। अब क्या कह रहा है, इस एक केंद्र है बाहर जो इससे स्पर्श रेखा करता है, और ए भी जो है आपका इससे स्पर्श करता है। आप पेशेंस से बनाइएगा, इससे स्पर्श करता है। इसका नाम आप ए भी लिख सकते हैं, इसका पी लिखो, क्यू लिखो। तो ये क्या होता है दोस्तों, ए जो होता है त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या होता है, जिसको आर से लिखा जाता है, त्रिज्या है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, दोनों रेखा किसके बराबर होता है, तो त्रिज्या के बराबर होता है। यानी तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, त्रिज्या। तो लिखेंगे इसमें उनकी त्रिज्या बराबर होता है, यानी कि त्रिज्या के बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। तो इस पर क्वेश्चन आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो डॉट में क्या लिखिएगा, त्रिज्या। तो दोस्तों अब तो क्या करता है, ऑप्शन को देखकर पूछता है, तो ऑप्शन में यदि आपको त्रिज्या दिया जाए, इस प्रकार क्वेश्चन को त्रिज्या भरिएगा। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो 14 के बाद क्या होगा दोस्तों, 13 के बाद 14 होगा। काढ़ा किसी वृत्त की बाह बिंदु से डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब कि किसी बाह बिंदु से जो होगा 14 नंबर है, किसी बाह बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों। तो यहाँ हम इसी फिगर से बता देते हैं, 13 का है नहीं, चलो हम 14 का एक बना लेते हैं। एक वृत्त बनाते हैं, यह क्या है, एक वृत्त है। इसको पूछ रहा है बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों। तो यही ना बाहर है, बाहर से। और यदि इसको मान लेते हैं तो इस प्रकार भी खींचा जा सकता है, ऐसे खींच सकते हैं, और ये एक आकर यहाँ मिल जा सकता है। तो ये क्या होगा, एक रेखा और कितना हो गया, 2। तो बाहर से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप इसको 2 लिखिएगा। आंसर में क्या लिखिएगा, 2। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदु -5 और -3 डैश डैश चतुर्थांश में होगा। दोस्तों तो पता करना है बिंदु किस चतुर्थांश में है। चलो तो हम वो आपको बनाकर सॉल्व करके बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, इसको अक्ष बोलते हैं, और ये भी एक होता है जो मेरा अक्ष होता है। इतना आप समझ रहे हैं। तो एक जो होता है मेरा y होता है, और यह होता है y डैश होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, और x डैश होता है ऋणात्मक होता है, और ये जो होता है x अक्ष यानी धनात्मक होता है, प्लस का होता है। दोस्तों क्या करना है, कभी भी बिंदु लिखा जाता है तो पहले x उसके बाद y लेकर लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, तो यह p जो लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस का है और y भी जो है आपका प्लस का है। तब प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। तो दोनों चिन्ह जो होता है आपका क्या चीज़ में, प्लस में होता है, x भी प्लस में और y भी प्लस में ही होता है। इसको प्रथम बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलिए या प्रथम पद बोलिए।
अब क्या देखते हैं, जैसे दूसरा बारी में आता है द्वितीय पद में। तो द्वितीय पद में क्या होता है दोस्तों, द्वितीय में जो होता है आप देखिए, पहले माइनस एक्स की ओर से चलेंगे तो माइनस एक्स है, यानी कि हो गया आपका माइनस, पहले लिखेंगे क्या हम, तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा और क्या है वाई। तो बिंदु इसी प्रकार तो लिखाता है, पहले एक्स उसके बाद क्या वाई। तो ये हो गया पहले वाला माइनस और दूसरा वाला जो हो गया आपका क्या, ये चीज़ हो गया आपका प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका क्या द्वितीय पद, यानी पहलू का माइनस और बाद वाला जो होगा आपका प्लस, यानी कि द्वितीय पद हो जाएगा। अब तृतीय पद की बात करते हैं। तो तृतीय पद में क्या, एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। इधर से देखेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का होता है। तो इस प्रकार आपका जो आया ये भी बिंदु क्या आ गया, यानी कि दोनों जो चिन्ह होगा या माइनस माइनस जो होगा यह किस पद में होगा, तो तृतीय में होगा। इस प्रकार हो गया। अब आते हैं चतुर्थांश में बनता है, क्या होता है, तृतीय होता है, तृतीय। अब बचता है चतुर्थ बच जाता है। तो चतुर्थ में हम देखेंगे, पहले बोले हैं एक्स बिंदु ले जाता है, तो पहले क्या है प्लस और उसके बाद क्या है माइनस है। तब पहले एक्स हो गया आपका प्लस और वाई हो गया माइनस, यानी कि पहला वाला जो होगा आपका क्या होगा, पहले जब आपका हो जाएगा प्लस का और बाद वाला माइनस जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, यह चतुर्थ हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका बिंदु जो दे रखा हुआ है, बिंदु दे रखा है क्या, दे रखा है -5, -3, यानी एक्स भी माइनस का वाई भी माइनस का। तो किस चतुर्थांश में होगा, देखिए दोनों चिन्ह है किस में है, तृतीय में है। तो क्या होगा, तृतीय हो जाएगा। क्या इसमें बढ़िएगा, तृतीय। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा 15 था, तो 15 भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो 15 के बाद 16 का क्वेश्चन हो गया। 15 के बाद 16, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। दोस्तों एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष से कह रहा है, तो एक्स जो होता है भुज होता है और वाई जो होता है कोटि होता है। तो एक्स अक्ष से कहता है, तो एक्स अक्ष से कहेगा तो आप क्या लिखिएगा, इसमें कोटि लिखिएगा। और वाई अक्ष से कहेगा तो क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं इसमें। तो आप इसमें क्या लिख दीजिएगा, इसको 16 नंबर को आप लिख दीजिएगा, इसमें जो हो जाएगा आपका क्या कोटि हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष से कहा है, एक्स अक्ष से कहा और वाई अक्ष से कहता तो क्या लिखते, कोटि लिखते। लेकिन एक्स अक्ष से कहा तो हम लोग भुज एक्स अक्ष से कहा तो कोटि लिख दिए और वाई से कहता तो भुज लिखते। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो हो गया आपका कोटि है, जो आपका सॉल्व हो गया। अब 16 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 में देखेंगे क्या है, 17 है आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा का मान भी उतना ही और कॉस थीटा का मान भी उतना ही। तो साइन 45 और कॉस 45 का मान जो होता है 1/√2 और 1/√2 होता है। तो थीटा का मान इसमें क्या लिखिएगा, 45 लिख दीजिएगा। तो आप इसमें 17 नंबर भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो थीटा बराबर क्या लिखिएगा, 45 डिग्री लिखिएगा। तो अब इस प्रकार का आ जाएगा आपका साइन 45 का मान हो गया 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो इससे पता चल जाता है थीटा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हुआ मेरा। अब 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान डैश होगा। दोस्तों आप एक सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति का, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। जब थीटा दोनों का समान हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 होता है, यानी कि इसका मान भी 1, यानी देखिए थीटा भी समान था, इसमें भी 22 और 22 दोनों जगह। तो इसका क्या होगा, आंसर 1 होगा। तो आप इसमें क्या लिखिएगा, 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 18 सॉल्व हो गया। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका बचता है 19। तो 19 को हम लोग देखेंगे। 19 है, AP दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। दोस्तों क्या है, 10वां पद पूछ रहा है। चलो तो इसको हम निकाल कर दिखाते हैं 10वां पद। तो A का मान, चलिए क्वेश्चन अभी हम लिख लेते हैं कॉपी में।
पेज ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो गया AP को दे रखा हुआ है 2, 7, 12 डॉट दसवां पद निकालना है, ना दोस्तों। A के मान पता कर लेंगे तो A क्या होता है पहले बार। अब तो A बराबर जो हो गया आपका 2 हो गया, और D पता करेंगे तो क्या होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद क्या है 7 और पहला पद क्या है 2, घट के कितना आ जाएगा, तो घट का आ जाएगा 5, यानी D के मान 5 हो गया। जिसमें वहाँ लगा होता है वो क्या होता है N होता है, तो N के मान क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो आप जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है A + N - 1 इंटू D, ये तो सूत्र होता है। चलिए तो 10वां पद निकलना था, तो T रहेगा, N की जगह क्या लिखेंगे 10, यानी N के मान 10 है तो 10, A के मान क्या है 2 तो 2 लिख देंगे, प्लस N के मान 10 तो 10 लिख देंगे, -1 और D के मान कितना है 5 तो D के मान हम 5 लिख दिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 5, तो 2 + 9 + क्या हो जाएगा 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, यानी कि T10, यानी कि 10वां पद कितना आ गया, 10वां पद आपका 47 आया। इसमें क्या भरिएगा आप 47 भरिएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका सॉल्व हुआ। 19 के बाद 20 है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, यदि 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 है तो x का मान निकालना है। क्या दोस्तों x का मान निकालना है, माध्य दे रखा है 6 और आंकड़ा भी दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं कॉपी में नोट। तो इसको हम लिखेंगे माध्य बराबर, ये सूत्र होता है माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग। दोस्तों तो कुल प्रेक्षणों का योग आपका दे रखा था क्या क्या 3 + 4 + 5 + 17 + x और बट्टा क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको बट्टा में क्या लिखेंगे 5, और माध्य कितना दे रखा था 6, तो माध्य के सामने क्या भरेंगे हम 6, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो मेरा आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 29, और तो चर पद में अचर पद नहीं जुड़ता है तो x का x रह जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 + x, आपका उसमें क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, और 6 गुने क्या होगा 5, इतना हो जाएगा। तो 29 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 29 से हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और हो गया 6 × 5 = 30 हो गया। तो x अपने जगह पर है, 30 अपने जगह पर है, और ये प्लस का था तो इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। तो x का मान कितना आ गया आपका घट के 1 आया। तो इसमें आप क्या लिखिएगा 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका 20 कंप्लीट हुआ। आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जो इसी प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। लॉन्ग क्वेश्चन बचा तो लॉन्ग क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।